श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि बाबा श्याम को आपको किस प्रकार से मनाना चाहिए या बाबा श्याम को आप किस प्रकार से खुश करेंगे ताकि बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बन जाए। तो श्याम भक्तों, हम सभी बाबा श्याम की पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, परंतु हमसे कुछ न कुछ ऐसी भूल हो जाती है जिसके कारण से बाबा श्याम के समक्ष हम कितनी बार भी अरदास लगाते हैं, अर्जी लगाते हैं और हमारी अर्जी अरदास बाबा श्याम तक नहीं पहुंच पाती है। बाबा श्याम को यूं ही मनाते रहते हैं। तो श्याम भक्तों, किस प्रकार से बाबा श्याम को मनाया जाए ताकि बाबा श्याम तक आपकी बात पहुंचे। श्याम भक्तों, अगर बाबा श्याम तक आपकी बात आज तक नहीं पहुंची है और आप चाहते हैं बाबा श्याम तक आपकी बात पहुंचे, बाबा श्याम आपकी बातों को सुने, तो इस वीडियो में जो जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं वो सभी बातों पर अमल जरूर करिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के लाखों भक्त हैं और दिन ब दिन ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। श्याम भक्तों, आम दिनों में तो आप आराम से बाबा श्याम के दर्शन कर लेते हैं, परंतु श्याम भक्तों, आने वाले समय में जैसे जैसे भक्त बाबा श्याम से जुड़ते हुए जा रहे हैं, जैसे जैसे बाबा श्याम उन भक्तों के काम बनाते जा रहे हैं कि कितने सारे ऐसे भक्त हैं जिनके बारे में आप दिन रात सुनते होंगे, बाबा श्याम के चमत्कारों के बारे में सुनते होंगे। तो श्याम भक्तों, वो दिन दूर नहीं जब बाबा श्याम के दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। इसलिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम को मना लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर बाबा श्याम को अगर आपने मना लिया, बाबा श्याम को अगर आपने खुश कर दिया, तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी सफल हो गई। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम की पूजा पूरी भक्ति, पूरी विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ आप सभी को करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं श्याम भक्तों, बाबा श्याम को किस प्रकार से आपको मनाना चाहिए। श्याम भक्तों, आप हर रोज बाबा श्याम की पूजा पाठ करते ही होंगे अपने घर में, बाबा श्याम का चालीसा का पाठ करते होंगे और बाबा श्याम को मनाने के लिए उनके मनपसंद भोग को भी अर्पण करते होंगे। परंतु श्याम भक्तों, आप सभी को विशेष ध्यान रखना है कि जब आप सुबह और शाम के समय पूजा पाठ कर लेते हैं, बाबा श्याम को भोग अर्पण कर देते हैं, एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है तो पूजा संपूर्ण होने के बाद बाबा श्याम को अपने मुख से भजन वगैरह जरूर सुनाएं। श्याम भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप बाबा श्याम को भजन वगैरह सुनाते हैं अपने घर के मंदिर में बैठकर, तो बाबा श्याम आपके उन भजनों को सुनते हैं और बाबा श्याम की असीम कृपा की प्राप्ति आपको मिल जाती है। आप में से बहुत सारे श्याम भक्तों ऐसे भक्त होंगे जो भजन कीर्तन गाते ही होंगे और हर रोज गाते होंगे, और अगर आप ये काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। श्याम भक्तों, अगर आपके आसपास में जहां भी कीर्तन हो रहा हो या बाबा श्याम का जागरण हो रहा हो, उस समय आपको बाबा श्याम के उस कीर्तन वगैरह में आप सभी को जरूर जाना चाहिए और वहां जाकर अपनी हाजिरी लगाना चाहिए। श्याम भक्तों, एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, जब आप श्याम के ऐसे कीर्तन वगैरह में जाते हैं और वहां से खाटू धाम से कोई पुजारी या खाटू धाम का कोई सेवादार उपस्थित होता है, तो बहुत सारे श्याम भक्त क्या करते हैं, वहां जाकर बाबा श्याम के दर्शन तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ वो सेवादार वगैरह वहां बैठे रहते हैं, तो वहां जाकर उनके पांव वगैरह को छूते हैं। श्याम भक्तों, किसी भी कीर्तन में वो विशेष अतिथि के रूप में वहां पर बुलाए जाते हैं ताकि कीर्तन के माध्यम से बाबा श्याम की कृपा उन सभी पर बरस सके। श्याम भक्तों, एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, जब आप कीर्तन वगैरह में जाते हैं, बाबा श्याम को प्रणाम करना है। कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भगवान के समक्ष सेवादार के पैर छूने लगते हैं, उनसे आशीर्वाद लेने लगते हैं। श्याम भक्तों, हालांकि वो बाबा श्याम की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, परंतु आप कीर्तन में आए हैं और सामने बाबा श्याम विराजमान है और जहां देवी देवता विराजमान होते हैं तो उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो साक्षात आपके समक्ष विराजमान है। श्याम भक्तों, हमें ऐसी भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि जब हम मंदिर में गए और श्याम बाबा सामने विराजमान है तो वहां पुजारी जी खड़े हैं तो श्याम बाबा के समक्ष हम पुजारी जी के चरण छू रहे हैं। ऐसी भूल हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। श्याम भक्तों, पुजारी जी का पांव छूना गलत नहीं है, परंतु अगर आपको पांव छूने ही है तो मंदिर के बाहर यानी मंदिर प्रांगण के बाहर अगर आपको वो कहीं रास्ते में मिल जाते हैं, कहीं दूसरी जगह दिख जाते हैं और अगर आपके मन में आदर सत्कार है तो उस समय आप उनके पांव छूकर उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। परंतु जहां बाबा श्याम विराजमान है, जहां खुद
प्रत्यक्ष रूप से भगवान विराजमान है तो सिर्फ भगवान को ही प्रणाम करिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए, भगवान से इच्छा रखिए, भगवान से मन्नत करिए। आपका संकल्प ऐसा होना चाहिए। श्याम भक्तों, तो आप बाबा श्याम का आशीर्वाद लीजिए, बाबा श्याम को प्रणाम करिए। आप उन पुजारी जी से वहां राधे राधे कह सकते हैं, उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकते हैं। श्याम भक्तों, हमें हर श्याम प्रेमी अपने से बड़े हर उम्र के व्यक्ति को आदर सत्कार देना चाहिए, उनके पांव भी छूना चाहिए। परंतु मंदिर प्रांगण में अगर कोई भी देवी देवता विराजमान है तो वही सर्व प्रमुख होते हैं, वही सर्वेश्वर होते हैं, वही हमारे गुरु, वही हमारे भगवान, वही हमारे सब कुछ होते हैं। यानी उनके अलावा और कुछ भी नहीं है, ये विशेषकर अपने दिमाग में बिठा लीजिए। यानी उस समय आपको सिर्फ उन्हीं को प्रणाम करना है। मंदिर के बाहर निकलने के बाद आप किसी के पांव वगैरह छू सकते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को मनाने का दूसरा तरीका ये है, श्याम का जो जप नाम है वो आपको करना है, यानी बाबा श्याम के नामों का जाप करना है। जैसे कि श्याम भक्तों, आप सभी जानते हैं जय श्री श्याम, जय श्री श्याम हम एक दूसरे श्याम प्रेमियों को बोलते रहते हैं। तो इसमें श्याम नाम है वो विशेषकर खाटू श्याम जी को संबोधित किया जाता है, जिस नाम को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने वीर बरूरी को दिया था, और वो खाटू श्याम जी के नाम से खाटू में विराजते हैं। तो श्याम भक्तों, जय श्री श्याम की बहुत बड़ी महिमा है। श्याम भक्तों, जय श्री श्याम का अर्थ मैंने इसी चैनल पर बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा देखने के पश्चात आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के नाम के जप के अलावा आप बाबा श्याम के मंत्रों का जप कर सकते हैं। बाबा श्याम का जो मंत्र है बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, ओम श्री श्याम देवाय नमः। इसका भी अर्थ इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। इस महामंत्र को अगर आप जप करते हैं तो इसकी शक्तियां आपको खुद ब खुद महसूस होने लगेगी और बाबा श्याम की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। इसके साथ साथ श्याम भक्तों, तो जब हम बाबा श्याम के मंदिर में जाते हैं, मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं, तो बाबा श्याम के नाम के जयकारे लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं, हारी के सहारे की जय, लख दातार की जय, श्याम बाबा की जय, बिगड़ी बनाने वाले की जय। इस तरह से जो हम जयकारे लगाते हैं तो इन जयकारों में बहुत शक्ति होती है। यानी श्याम भक्तों, मान लीजिए अगर आपके नाम का कोई जयकारा लगाए, आपके नाम से किसी दूसरों को संबोधित करे, यानी आपके नाम का गुणगान कोई अगर करता है तो आपको कैसा फील होता है। श्याम भक्तों, वो तो बाबा श्याम है। अगर आप बाबा श्याम के नाम के जयकारे लगाएंगे खाटू धाम में या किसी भी जगह या अपने घर के मंदिर में बैठकर भी अगर आप जयकारे लगाते हैं तो इस जयकारे में इतनी ज्यादा शक्ति होती है, इतना ज्यादा पावर होता है कि आपको कुछ दिनों के अंदर ही आपको इसके पावर देखने को मिलेगा, इसकी शक्ति महसूस करने को मिलेगी। परंतु श्याम भक्तों, जब आप इन जयकारों को लगाएंगे तो वो बनावटीपन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाने के चक्कर में, यानी वीडियो शूट कर रहे होते हैं तो वहां खड़े होकर आर्टिफिशियल तरीके से जयकारे लगाते हैं। हालांकि बाबा श्याम आपके भाव को देखते हैं, आपके उद्देश्य को देखते हैं और वो तब भी कृपा करते हैं। परंतु श्याम भक्तों, एक भक्त को सच्चे मन से, सच्चे दिल के साथ जब बाबा के दर्शन हो जाए तो अंदर से वो भाव जगनी चाहिए बाबा श्याम की जयकारे लगाने की। तो बाबा श्याम के ऐसे जयकारों को जरूर लगाएं। और श्याम भक्तों, विश्वास करेंगे अगर आपने इस तरह के जयकारे लगाए तो क्या पता बाबा श्याम तक आपकी ये आवाज पहुंचे और बाबा श्याम आपकी मन्नत, इच्छा जो भी मन में लेकर आप खाटू धाम आए हैं वो आपकी तुरंत पूरी कर दें। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को मनाने का अगली बात करें तो बाबा श्याम को मनाने के बहुत सारे तरीके हैं। बाबा श्याम को आप 56 भोग लगाकर मना सकते हैं। बाबा श्याम के लिए आप अपने घर से बना हुआ प्रसाद खाटू धाम लेकर जा सकते हैं। और तो और बाबा श्याम को आप चूरमे का भी भोग लगा सकते हैं। श्याम भक्तों, घर से बना हुआ प्रसाद अगर आप बाबा श्याम को चढ़ाते हैं, आप अपने घर के मंदिर में चढ़ाइए, या आप हर एकादशी को जब बाबा के दरबार में जाते हैं तब बाबा श्याम के लिए आप घर का बना हुआ प्रसाद लेकर जाते हैं, तो बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बन जाती है। क्योंकि बाबा श्याम हर एकादशी आपका इंतजार करते हैं कि आज आप उनके लिए क्या भोग लेकर आने वाले हैं, क्या सेवा देने वाले हैं। श्याम भक्तों, उस भोग को बाबा श्याम को अर्पण करिए। बाबा श्याम को पंचमेवा का भोग आप अर्पण कर सकते हैं। और जो भी आपके बजट से रिलेटेड है, यानी ऐसा नहीं है कि बाबा श्याम आपके 56 भोग देखकर ही प्रसन्न हो जाएंगे। आपको बाबा श्याम ने जिस लायक बनाया है, अगर 56 भोग के लायक बनाया है तो आप 56 भोग लगा सकते हैं। अगर बाबा श्याम
श्याम ने आपको सिर्फ एक मिठाई के लायक बनाया है तो सिर्फ एक मिठाई आप बाबा श्याम को अपने घर से बनाकर अर्पण कर सकते हैं। पर जब भी श्याम भक्तों बाबा श्याम के दरबार जाए तो घर का बना प्रसाद ही बाबा को अर्पण करे। खाटू धाम में भी बाबा श्याम को जब भोग अर्पण होता है तो वहाँ के जो सेवादार हैं, जो वहाँ के निज मंदिर के पुजारी हैं, उनके घर में जो बाबा श्याम के लिए भोग तैयार होता है वो भोग बाबा श्याम को अर्पण होता है। हालांकि बहुत सारे श्याम भक्त बाबा श्याम के लिए तरह तरह के भोग लेकर आते हैं और वो दूर से बाबा श्याम को वो भोग दिखा देते हैं। ये बाबा श्याम के ऊपर निर्भर करता है कि बाबा श्याम किसके भोग को लेंगे, किसके भोग को नहीं लेंगे। तो श्याम भक्तों बाबा श्याम का ये भोग विशेष है और बाबा श्याम के भोग को किसी भी प्रकार से कैजुअली आपको नहीं लेना चाहिए। श्याम भक्तों बात करें चौथे बात की तो आपको बाबा श्याम को मनाने के लिए आपके अंदर एक रहमदिल इंसान होना चाहिए, यानी आपके अंदर स्वार्थीपन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। श्याम भक्तों अगर आपको कोई गरीब दिख जाता है यानी जिसे वास्तव में आपकी जरूरत है, यानी श्याम भक्तों एक गरीब तो वो होता है जिन्होंने अपना ये पेशा ही बना के रखा होता है, यानी वो कोई मेहनत नहीं करना चाहते, कोई काम करना नहीं चाहते और सीधा चाहते हैं कि मांग के ही गुजारा हम करते रहे। तो एक गरीब इस प्रकार का होता है और एक गरीब वो होता है जो कि दिन भर रिक्शा चला रहा है परंतु उसकी इतनी आमदनी नहीं हो पाती कि वो अपने परिवार का पेट भर सके। तो श्याम भक्तों ऐसे गरीब जिसको आपकी जरूरत है, जिसके घर में ठंड में ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं है, जिसके घर में किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है, जिसके घर में सब्जी बनाने के लिए तेल तक नहीं है, रोटी बनाने के लिए आटा तक नहीं है, तो ऐसे गरीबों की मदद आप कर सकते हैं जिन्हें वास्तव में आपकी जरूरत है। श्याम भक्तों इसकी पहचान आपको खुद करनी होगी, यानी श्याम भक्तों आपको दान पुण्य का काम जरूर करना चाहिए। श्याम भक्तों आपने ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें कि बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो बाबा श्याम की दान पेटिका में किसी भी श्याम मंदिर में जाते हैं, कृष्ण मंदिर में जाते हैं तो लाखों रुपए दान पेटिका में डालते हुए आपको नजर आएंगे और सामने वाला उसका वीडियो शूट कर रहा होता है और वो लाखों रुपए पेटी में डालता रहता है। तो श्याम भक्तों क्या भगवान आपके रुपए पैसे के भूखे हैं? क्या भगवान को इतने रुपए पैसे आप अर्पण करोगे तभी भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, खुश होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। हालांकि श्याम भक्तों दान पेटिका में आप उतने रुपए जरूर डाल सकते हैं जिससे मंदिर वगैरह का विकास किया जा सके, जो पुजारी वगैरह वहां कार्यरत है उनको उचित दक्षिणा मिल सके। तो श्याम भक्तों बाबा श्याम की सच्ची सेवा अगर आपको करनी ही है, बाबा श्याम को अगर आपको मनाना ही है, तो आपको इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति नजर आए, ऐसी फैमिली नजर आए तो उनकी मदद जरूर करिए। क्या पता किसके मन से कौन सी दुआ आपके काम आ जाए, या अगर आपका कुछ बिगड़ने वाला हो तो उसकी दुआ आपको बचा ले। श्याम भक्तों बाबा श्याम को खुश करने के लिए या बाबा श्याम को मनाने के लिए पांचवी बात करें, जब आप बाबा श्याम की भक्ति करेंगे, जब बाबा श्याम की पूजा पाठ करेंगे तो आपका मन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। यानी श्याम भक्तों आपको अपने मानसिक शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। मानसिक शुद्धि का मतलब ये है किसी के भी प्रति गलत बात, गलत आचरण या ईर्ष्या, इस तरह की भावना आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी भावना आपके अंदर उत्पन्न हो जाती है तो कोशिश करिए अपने मन को समझाने की, अपने मन को कहिए कि इस तरह की भावना आप ना लाएं, क्योंकि आप बाबा श्याम से जुड़े हैं और बाबा श्याम को ये सब चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी के भी प्रति जलन, किसी के भी प्रति इस प्रकार की भावना को लाने की। तो श्याम भक्तों आपकी मानसिक शुद्धि होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मानसिक शुद्धि नहीं होगा तो समझ लीजिए बाबा श्याम को मनाने में आप असफल रह जाएंगे। तो श्याम भक्तों छठवीं बात करें तो श्याम बाबा को किस प्रकार आप मनाएंगे, यानी श्याम भक्तों आप जब किसी नए श्याम भक्त से मिलते हैं, यानी कोई परेशानी में या कोई दुखी है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको नजर आता है तो ऐसे व्यक्ति को आप बाबा श्याम का दरबार दिखा सकते हैं, बाबा श्याम का दर दिखा सकते हैं, बाबा श्याम का रास्ता दिखा सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों बाबा श्याम के समक्ष हो जाएगा कैसे? जब आप बाबा श्याम का बखान उसके समक्ष करेंगे, बाबा श्याम की कहानी के बारे में उसे बताएंगे कि बाबा श्याम किस प्रकार हारी के सहारे बने, किस प्रकार से भक्तों के दुखों को दूर कर देते हैं और कैसे कैसे उनके चमत्कार हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी भक्तों को बाबा श्याम के बारे में बताएंगे तो समझ लीजिए बाबा श्याम का आप गुणगान कर रहे हैं, बाबा श्याम को नित्य ध्यान कर रहे हैं। अब वो भक्त जाएगा या नहीं जाएगा वो उसकी मर्जी है, परंतु आपने इसी बहाने बाबा श्याम की उस कथा का उच्चारण कर लिया, उस कथा का स्मरण कर लिया, तो बाबा श्याम की कृपा बन जाती है और बाबा श्याम खुश हो जाते हैं आपसे।
इसके साथ साथ श्याम भक्तों बाबा श्याम को मनाने का 7वां तरीका है कि जब भी आपको मौका मिले, यानी जब आप व्यस्त ना हो और जब भी आपको लगे कि आप परेशानी में हो या दुखी हो, तो बाबा श्याम के दरबार यानी खाटू धाम जाना ना भूले। श्याम भक्तों इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा का दरबार जो है, बहुत सारे श्याम भक्त ऐसे हैं जो महीने में एक बार ज़रूर दरबार जाते हैं। वो कहीं पर भी रहे परंतु उनका टारगेट यही होता है कि महीने में एक बार खाटू धाम ज़रूर जाना है। श्याम भक्तों अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की मजबूरी नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि बाबा के दरबार एक बार जाना चाहिए, बाबा से अपनी दिल की बात कहनी चाहिए, तो आप कोशिश करके बाबा के दरबार जा सकते हैं। श्याम भक्तों अगर आप महीने महीने में नहीं जा सकते तो कोशिश कर सकते हैं 6 महीने में एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए। और अगर 6 महीने में भी नहीं जा पाते तो बाबा से विनती करिए कि बाबा श्याम मेरे से क्या त्रुटि हो गई, क्या गलती हो गई जो आप अपने दरबार नहीं बुला रहे। तो श्याम भक्तों ये सब हमारे ऊपर होता है, कभी हमारे साथ किसी भी तरह की दिक्कत होती है। बहुत सारे श्याम भक्त ऐसे होते हैं जिनके पास निजी वाहन है, निजी गाड़ी है, तो वो तुरंत बाबा के दरबार तक पहुंच जाते हैं। परंतु श्याम भक्तों को जो ट्रेन के द्वारा, रेल के द्वारा बाबा के दरबार तक पहुंचेगा, उसे थोड़ा सा सोचना पड़ता है, क्योंकि ट्रेन की टिकट भी लेनी है, रिजर्वेशन कंफर्म होगा या नहीं होगा, वो सब देखना पड़ता है। और बाबा श्याम के दरबार पहुंचने के बाद वहां पर धर्मशाला वगैरह का इंतजाम करना है, खाने पीने का इंतजाम करना है। हालांकि श्याम भक्तों बाबा श्याम सब कुछ इंतजाम करा देते हैं, परंतु एक भक्त का मन यानी एक इंसानी मन जो है बहुत सारी बातें सोचता है। बहुत सारे ऐसे कारण आ जाते हैं जिसके कारण से भक्त बाबा श्याम के दर तक नहीं पहुंच पाते हैं। श्याम भक्तों आप सभी से एक ही बात बोलूंगा, जब भी अगर आपका मन घबराए तो आप कैसे भी करके बाबा के दरबार पर एक बार जरूर जाएं और बाबा श्याम से प्रार्थना करें, आपके बाबा श्याम बिगड़े काम जरूर बना देंगे। श्याम भक्तों बाबा श्याम को मनाने का 8वां तरीका क्या है? तो श्याम भक्तों बाबा श्याम को मनाने का 8वां तरीका जो है बहुत ही सरल है। यानी जब भी बाबा श्याम की 11 आती है, एकादशी आती है, तो बाबा श्याम के आप दर्शन कर सकते हैं। अगर बाबा के दर तक नहीं पहुंचे तो आप लाइव वीडियो के द्वारा बाबा श्याम के दर्शन कर सकते हैं, उनसे मन ही मन अरदास लगा सकते हैं, अर्जी लगा सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों बाबा के दर तक पहुंचना, यानी आसपास में भी अगर श्याम बाबा का कोई मंदिर है तो 11 से 11 आप बाबा श्याम के मंदिर में जाकर बाबा श्याम के समक्ष प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे विनती कर सकते हैं, उन्हें भोग अर्पण कर सकते हैं। हालांकि श्याम भक्तों आप अपने घर में तो बाबा श्याम को विराजमान किए हुए हैं, तो घर में आप बाबा श्याम को भोग वगैरह अर्पण कर ही देते हैं। इसके साथ साथ श्याम भक्तों बाबा श्याम का जो व्रत होता है, यानी बाबा श्याम का जो व्रत बहुत सारे लोग रखते हैं 11 के दिन, यानी किसी भी एकादशी को आप बाबा श्याम का व्रत वगैरह कर सकते हैं। बाबा श्याम का व्रत किस प्रकार से करना है, अगर आप 11 को बाबा श्याम का व्रत नहीं कर पाए तो उसके अलावा किस दिन आपको व्रत करना है, इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है। इसी चैनल पर आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा कि बाबा श्याम का व्रत आपको कैसे और किस दिन करना चाहिए। तो श्याम तो ये कुछ तरीके थे जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। हालांकि श्याम भक्तों बाबा श्याम जो है बिना किसी वहम के देवता है, यानी बाबा श्याम की पूजा पाठ करते समय आपको किसी भी प्रकार का वहम नहीं पालना चाहिए। बाबा श्याम अपने भक्तों की भक्ति और श्रद्धा को देखते हैं, उनके विश्वास को देखते हैं, उनका बनावटीपन नहीं देखते। यानी श्याम जगत में ऐसे बहुत सारे आपको भक्त मिलेंगे जो पहले तो बाबा श्याम के सच्चे सेवक हुआ करते थे, परंतु इस कलयुग ने उनके ऊपर ऐसा पर्दा डाला कि वो मोह माया के जाल में फंस गए और वो भी अब बनावटीपन हो गए। तो श्याम भक्तों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई है, क्या इन सभी बातों को आप सच्ची श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ करते हैं या नहीं करते हैं? सब कुछ मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। तो होपफुली श्याम भक्तों पूरी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही बातों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा ले, ताकि बाबा श्याम की नई नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।